हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7G के क्वेश्चन कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 7F। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें यहाँ पर दो साइंस आ रहे हैं, एक एडिशन का साइन है और एक सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो जब भी एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं एक से ज़्यादा, तो उसको हम सिंप्लीफाई बोलते हैं। ठीक है, अगर सारे प्लस प्लस वाले होते तो वो एक ही फंक्शन होता एडिशन, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते? सिंपल एडिशन क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें आपका एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? सिंप्लीफाई। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, प्लस या माइनस अगर होता है फ्रैक्शंस के बीच में तो आपको न्यूमरेटर तो एज इट इज़ लेने हैं, डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर देखो सारे सेम है, तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सीखा था कि हमें प्लस और माइनस करने के लिए फ्रैक्शंस में एलसीएम लेना होता है। तो पार्ट नंबर ए कैसे करेंगे? 3/7 प्लस 5/7 माइनस 4/7, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहला वर्क ये है कि आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपॉन के नीचे एलसीएम लिखो, क्योंकि यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है, सब में एक ही डिनोमिनेटर आ रहा है 7, इसलिए एलसीएम भी क्या होगा? 7। 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है? 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 7 के टेबल में 7 1 बार आता है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से। 7 के टेबल में 7 1 बार आता है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 5 - 4/7। जरूरी नहीं कि आप ये स्टेप दिखाएं, ये कंपलसरी नहीं होता है स्टेप दिखाना, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके बाद ये वाला स्टेप। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर 3 नंबर हैं, पहले आप ये 2 सॉल्व करो। इन दो में जो ग्रेटर वैल्यू है उसका तो साइन लगाना है। देखो 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5 ही तो बड़ा है ना। 5 के लेफ्ट हैंड पे क्या साइन है? साइन हमेशा लेफ्ट हैंड पे ही देखा जाएगा, नंबर के लेफ्ट पे, कभी भी नंबर के राइट हैंड का साइन नहीं देखना आपने। ठीक है, तो 3 छोटा नंबर है, 5 बड़ा, 5 के लेफ्ट हैंड पे प्लस है तो आंसर भी प्लस वाला आएगा। और इसमें दोनों में ही प्लस है तो हम इन्हें सिंपल क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 5 + 3 क्या होता है? 8। 8 - 4/7। ठीक है, तो 5 और 3 को जोड़ दिया, 5 और 3 जोड़ के क्या हो गया? 8 हो गया, और माइनस का 4 ऐसे ही आ गया। शुरू में ना प्लस लगाया नहीं जाता, आप इससे कंफ्यूज हो गए तो आप इसे छोड़ दो। ठीक है, 8 - 4/7 लिखें आप। अब 8 में से 4 गया, 4/7, तो फाइनल आंसर जो फर्स्ट पार्ट का आ गया वो आ गया 4/7। पार्ट नंबर बी देखिए, 3 + 7/15 - 2/15। यहाँ पर 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 3 के अपॉन में लेंगे 1। अब हम एलसीएम लेंगे। देखो 1 तो कुछ नहीं होता, 1 तो छोड़ दें। एलसीएम किस किस का लेना है? 15 और 15 सेम ही तो है ना। जब ये सेम है तो एलसीएम भी आपका 15 ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नीचे वाले का टेबल पढ़ना है, 1 का टेबल पढ़ना है और 15 ढूंढना है। 1 के टेबल में 15 बार आता है, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से करेंगे। न्यूमरेटर में जो 3 था उससे इसकी मल्टीप्लाई होनी है। नेक्स्ट स्टेप, नीचे 15 है, 15 के टेबल में 15 1 बार आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से होगी, फिर माइनस लगाओ। 15 के टेबल में 15 कितनी बार आएगा? 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करेंगे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? इनको आप मल्टीप्लाई करो। 15 3 जा क्या होता है? 45, प्लस 1 7 जा 7, -2 1 जा 2/15। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इन दोनों को, जो स्टार्टिंग के नंबर है दोनों के बीच में प्लस है, हम इन्हें प्लस कर लें। 45 और 7 52 होता है, आगे का -2 ऐसे ही लिख दो /15। अब आप फाइनली इन दोनों को माइनस कर दो। 52 में से 2 गया 50/15। इन्हें कट कर लो 5 के टेबल से, 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, तो आंसर आ रहा है 10/3। इसे अगर मिक्स्ड में करें तो ये बनेगा 3 होल 1/3। 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 तो यहाँ लिख दिया। 9 को माइनस करके इसके अंदर माइनस करेंगे जब 9, तो एक रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर ऊपर लिख दिया। और नीचे 3 था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट देखिए, 3 होल 7/12 प्लस 1 होल 7/12 - 5/12।
सबसे पहले तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज कर लो, ये जो मिक्स्ड दिए हैं 12 की 3 से मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, 36 प्लस 7 करेंगे ना तो 43 अपॉन 12। 12 के टेबल में 12 1 जा 12, 12 में 7 जोड़ो तो 12 प्लस 7 19 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लोगे तो नीचे सबके सेम है 12 12 12, तो एलसीएम भी क्या आएगा 12। 12 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 1 जा, 1 के ऊपर वाले 43 से मल्टीप्लाई, 12 1 जा 1 इंटू 19, 12 1 जा तो 1 इंटू 5। नेक्स्ट बार क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर लो, 43 1 जा 19 1 जा 5 1 जा अपॉन 12। इनको आप ऐड करो, तो जब आप इनको ऐड करोगे 43 को और 19 को तो आपको आंसर मिलेगा 43 प्लस 19 इज, रफ में करके देख लेना 62, माइनस 5 अपॉन 12। माइनस 5 अभी नहीं करा, अभी हमने सिर्फ इनको प्लस करा था। अब हम इनको माइनस कर लेंगे, 62 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 57 अपॉन 12। ये 3 के टेबल से कट जाते हैं दोनों, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 2 2 और 7 27, 3 9 जा 27। तो आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19 अपॉन 4, और इसे अगर आप मिक्सड में करो तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, तो 4 होल 3 अपॉन 4 आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखिए डी पार्ट, 7 होल 3 अपॉन 4 प्लस 2 होल 1 अपॉन 4 माइनस 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप क्या लगाएंगे 1। सबसे पहले तो मिक्स्ड को बदल लो, 4 7 जा 28 होता है, 28 में 3 प्लस करो 31 अपॉन 4। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा क्या होता है 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो 8 प्लस 1 9 माइनस 4 अपॉन 1 ऐसी। अब डिनोमिनेटर में या तो 4 दिख रहा है या 1, 1 तो कुछ नहीं, 1 तो छोड़ दें आप, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 के टेबल में 4 1 जा, 1 के ऊपर वाले 31 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 1 के ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 के टेबल में 4 4 बार आता है, 4 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से। अब आप अगला कवर क्या करेंगे, 31 की 1 से करें तो 31 आएगा, 9 की 1 से करें तो 9 आएगा, 4 की 4 से करें तो 16 आएगा और नीचे 4। अगला वर्क क्या है 31 प्लस 9 करेंगे तो 31 प्लस 9 क्या होगा 40, 31 प्लस 9 40, 40 को तो यहाँ लिख दो इनको प्लस करके, बचा क्या माइनस का 16 अपॉन 4। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 40 में से 16 तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 4। 4 से 24 कट होगा तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट का। तो ये सारे पार्ट्स आप इस तरह करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी पार्ट है वो भी सेम है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सिखा देता हूँ कैसे करना है। तो आप देखो कैसे होगा ये। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इस मिक्स्ड को बदल देंगे। तो मिक्स्ड को बदलने के लिए आप पहले 21 की 4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो रफ में आप 21 इंटू 4 करना, तो आपका आंसर आएगा 84। 84 में ऊपर वाला 5 ऐड कर देना तो बन जाएगा 89 अपॉन 21। ऐसे ही यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी आपको मिक्स्ड को चेंज करना है तो 4 और 15 की और 4 से 14 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जा अगर आप करेंगे तो 70 बनेगा। 14 5 जा 70, ऊपर का 1 जोड़ेंगे तो 71 अपॉन 14 प्लस 2 अपॉन 1। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप यहाँ लेंगे एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में सेम थे डिनोमिनेटर तो हमें फाइंड करना ही नहीं पड़ा था, बट यहाँ करना पड़ेगा। 3 के टेबल से पहले 2 के टेबल से करेंगे, 2 से हो रहा है 14, 2 के टेबल से ये तो नहीं हो पाएगा 21, 2 7 जा 14। अब 2 से कोई नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 से 21 होगा, 7 जा 7 नहीं होगा तो 7 को 7 लिखो। अब दोनों 7 से कर दो, 7 1 जा 7 1 जा। अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई, 2 3 जा होता है 6, 6 7 जा 42, तो एलसीएम आएगा 42। तो अब आप क्या करेंगे, एक अपॉन खींचे और नीचे लिखे 42। 21 के टेबल में 42 आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखना, 21 2 जा करके तो 42 आएगा। उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 89 से करेंगे, माइनस
14 के टेबल में 42 देखना है। 14 3 जा 42, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 71 से। 1 के टेबल में किसी भी नंबर को देखते हैं तो उतनी ही बार आता है, तो 1 42 जा 42, तो 42 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 89 इंटू 2, तो रफ में आप करके देखना, 89 2 जा 178 माइनस 71 की करना मल्टीप्लाई 3 से रफ में, तो 71 3 जा 213। 42 की 2 से करना तो ये बनेगा 84 अपॉन में आएगा 42। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो नंबर देखो, ये दो नंबर, स्टार्टिंग के दो नंबर को जब आप सॉल्व करें तो एक बात खास करके ध्यान रखें, पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बता रहा था बट वहाँ एज सच केस आया नहीं था जैसे यहाँ है। वो केस कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है जो यहाँ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर दो नंबर दिए हैं, दोनों में बड़ी वैल्यू को देखना है। किसको देखना है, बड़ी वैल्यू। पहले तो आप इन दोनों में बड़ी वैल्यू आइडेंटिफाई करो, इनमें बड़ी डिजिट कौन है, 178 बड़ा होता है या 213, 213 ग्रेटर होता है। तो जो ग्रेटर नंबर है ना उसके लेफ्ट हैंड का साइन आप आंसर में लगाओगे। क्या बोला मैंने, इन दोनों में जो बड़ी डिजिट है 213 है, उसके लेफ्ट हैंड पे क्या है, माइनस का साइन है। तो जो बड़ी डिजिट है ना उसका साइन आप पहले नीचे लगा दो, लगा दिया। अगला वर्क क्या करना है, इन दोनों के बीच में माइनस है तो आप इन दोनों को रफ में माइनस करोगे। रफ में करना है किसको, बड़ी में से छोटी डिजिट को, छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे, 13 में से 8 गया 5, इधर रह जाएगा 0, तो यहाँ 10 बनाने के लिए इसमें एक कम करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 1 माइनस 1 0, यानी 35 बनेगा। तो आपका जो आंसर है ना वो 35 तो आएगा, लेकिन प्लस का 35 नहीं आएगा, वो आएगा माइनस का 35। ऐसा मैंने क्यों बताया, ताकि मैंने आपको समझाया है अभी कि जो इन दोनों में ग्रेटर वैल्यू होगी उसके लेफ्ट हैंड पे आने वाला साइन आंसर में लगता है, बस ये ध्यान रख लो। तो 178 तो छोटी वैल्यू थी, बड़ी थी 213, तो 213 बड़ा था तो उसके लेफ्ट पे माइनस था, इसलिए आंसर में भी क्या आया, माइनस। अब बचा कौन है, प्लस का 84। जब वो बच गया तो उसे तो ऐसे ही लिख दो, प्लस का 84, और अपॉन के नीचे क्या है 42। तो हमने इन दो को सॉल्व करा और माइनस का 35 बना दिया। अब बारी है इन दोनों को सॉल्व करने की। अभी मैंने एक बात बताई थी क्या, कि आंसर में साइन बड़ी डिजिट का, बड़ी वैल्यू का लगना है। तो आप इनमें भी वही काम फॉलो करो। कौन है इनमें बड़ा, 35 और 84 में कौन है ग्रेटर, 84 बड़ा नंबर है। तो 84 के लेफ्ट हैंड पे क्या है, ये देखो प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। और प्लस जो है ना वो कंपलसरी नहीं होता लगाना, माइनस कंपलसरी होता है लगाना, बट स्टार्टिंग में, बिल्कुल बिगिनिंग में, देखो आंसर लिख रहे हैं तो शुरुआत ही तो हो रही है ना आंसर की, तो आंसर के शुरुआत में प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता। लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अब एक माइनस का है और एक प्लस का है, ध्यान से देखिए, एक माइनस का है और एक प्लस का। देखो 35 के उल्टे हाथ पे क्या है, माइनस, 84 के उल्टे हाथ पे क्या है, प्लस। जब दोनों नंबर्स के साइन उल्टे होते हैं तो आप उनको माइनस करोगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहली चीज़, जब हम आंसर लिखते हैं दो वैल्यू को सॉल्व करके, तो आंसर में साइन बड़े नंबर का लगाना है। तो 84 बड़ा दिख रहा था, 84 के लेफ्ट पे प्लस है तो आंसर में प्लस लगेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या बताई मैंने, कि दोनों नंबर के लेफ्ट पे साइन एक जैसे हैं या उल्टे हैं उसको देखो। 84 के लेफ्ट पे प्लस है, 35 के लेफ्ट पे माइनस है। उल्टे साइन अगर आए तो दोनों नंबर को आप माइनस करें, 84 को और 35 को आप रफ में माइनस कर लें। तो 14 में से 5 गया, अगर आप 14 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 9, इधर रह जाएगा 7, 7 में से 3 गया 4, तो आपके पास बचता है 49, और अपॉन में क्या है 42। अब दूसरी बात आप यहाँ देखेंगे कि क्या हम इसको कट कर सकते हैं किसी सेम टेबल से, ऐसा कोई टेबल जिसमें ये दोनों आ जाते हों, ऐसा चेक करना है हमें। तो 7 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, मैं इन्हें 7 के टेबल से कट कर लेता हूँ। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42। अब आंसर आया 7/6। देखो प्लस था ना स्टार्टिंग में, और मैंने आपको बताया प्लस जो है वो शुरुआत में लगाना कंपलसरी नहीं होता। यहाँ लगा दिया ठीक है, यहाँ लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस होगा तो ज़रूर लगाना है, बट प्लस इतना ज़्यादा
फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हम नहीं लगाते तो वो नंबर प्लस का ही माना जाता है, ठीक है ना। तो मैंने इसके उल्टे हाथ पे प्लस नहीं लगाया, अगर मैं लगा दूंगा तो वो गलत नहीं माना जाएगा, वो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। अब अगला वर्क क्या करें, इसको मिक्स्ड में बदल दो, मिक्स्ड में, तो 1 होल 1/6 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर डी। सी पार्ट भी बिल्कुल सेम है, मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। डी देख लो कैसे होगा, वो सी की तरह ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस ये वाला मैं आपको सिखा देता हूँ, सी आप खुद ट्राई करना, ठीक है। देखो 5 × 2 10, 10 + 2 12, तो आंसर आया 12/5 माइनस इसको भी बदलो, 10 × 1 = 10, 10 + 3 13 माइनस 4/5। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, आप जो है एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का 5 का 10 का। दोबारा 5 लिखने की जरूरत नहीं, एक बार एलसीएम में 5 लिख देते हैं तो दोबारा नहीं लिखा करते। अब 2 के टेबल से करो, 5 तो ऐसे ही आएगा, 2 5 × 10। अगला वर्क 5 के टेबल से कर लो, 5 1 × 5, 5 1 × 5। एलसीएम आएगा इनके मल्टीप्लाई करके, 2 5 × 10, तो अपॉन के नीचे एलसीएम आया 10। अब अगला वर्क क्या करना है, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 जा, तो 2 के ऊपर वाले 12 से मल्टीप्लाई, 10 के टेबल में 10 1 जा आता है, 1 के ऊपर वाले 13 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से। अब आप मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, 13 1 जा 13, 4 2 जा 8 अपॉन 10। पहले इन दो को सॉल्व करो, जब आप इन दो को सॉल्व करोगे तो मैंने अभी आपको यहाँ सिखाया था कि जो 2 डिजिट हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 नंबर हम जिनको सॉल्व कर रहे हैं, उनमें जो बड़ा है उसके उल्टे हाथ पे क्या साइन है वो ध्यान दो। तो देखो इनमें बड़ी वैल्यू कौन है, 24 बड़ा है और 13 छोटा है। तो 24 के लेफ्ट हैंड पे, साइन हमेशा लेफ्ट पे होता है, राइट पे नहीं, तो 24 के लेफ्ट पे यहाँ कोई साइन है ही नहीं। और जब लेफ्ट हैंड पे कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है। देखो मैंने यहाँ प्लस था तो मैंने आपको बताया था कि प्लस लगाओ या मत लगाओ आंसर में, लेफ्ट हैंड पे अगर कोई साइन नहीं लग रहा है ना तो वो प्लस ही होता है, ठीक है। तो 24 प्लस का नंबर है, 13 माइनस का है, बड़ा नंबर 24 है जिसमें प्लस है, तो आंसर में भी प्लस का साइन आना चाहिए, बड़े नंबर का साइन। अब दोनों के साइन देखो, एक में तो प्लस है और दूसरे में माइनस, उल्टे साइन है इन दोनों के। और जब भी साइन उल्टे होते हैं अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस, तो आपको उन्हें माइनस करना है। तो 24 में से जब आप 13 को माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा 11, और आगे क्या बचा हुआ है, माइनस का 8 अपॉन 10। अब इन दोनों में फिर दोबारा से आपको ग्रेटर वैल्यू देखनी है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है उसको देखो, 11 और 8 में बड़ा कौन है, 11 बड़ा है, और 11 के उल्टे हाथ पर प्लस है, तो आंसर में भी लेफ्ट हैंड पे प्लस आएगा। अब इन दोनों को करना क्या है, दोनों के साइन देखो, इसका प्लस है और इसके उल्टे हाथ पे माइनस, उल्टे साइन है, और जब साइन उल्टे हैं ना तो इन्हें माइनस करोगे तो आंसर बनेगा 3/10। तो फाइनल आंसर हो गया प्लस का 3/10। अगर आप प्लस नहीं लगाओगे तो भी करेक्ट है, 3/10 लिख सकते हो। तो प्लस जरूरी नहीं होता लगाना स्टार्टिंग में, बीच में तो लगता है। अगर आपने 2 नंबर लिखे हैं तो उनके बीच में तो प्लस लगेगा, बट मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर बिल्कुल शुरुआत में नंबर है तो उसके लेफ्ट हैंड पे ये जो प्लस है कंपलसरी नहीं होता, लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है बिल्कुल, ए पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं आपको बी पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। 4 होल 6/7 माइनस 8/21 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दो, 1। पहले इसे सही करो, 7 4 जा 28, 28 में जब आप 6 को जोड़ोगे तो 28 + 6 हो जाएगा, 28 + 6 आंसर होगा 34/7। अगला वर्क माइनस का 81/21, इसे तो ऐसे ही लिखें, माइनस 1/1 भी ऐसे ही लिखें। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, किस किस का एलसीएम, 7 है और 21 है। सबसे पहले 3 के टेबल से करते हैं, 7 तो होगा नहीं, 3 7 जा 21, अब दोनों 7 से हो जाएंगे, 7 1 जा 7, तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 7 3 जा 21, तो यहाँ आएगा 21। अब 7 के टेबल में 21 को करो 3 जा, तो 3 × 34, 21 के टेबल में 21 1 जा, 1 × 8, 1 के टेबल में 21 जा इंटू ऊपर वाला 1। अगला वर्क इनको आप मल्टीप्लाई करो, 34 × 3 जब आप रफ में करोगे
तो आपको मिलेगा 102। 8 इंटू 1 करोगे तो 8, 21 1 जा करोगे तो 21 अपॉन 21। सबसे पहले आप इन दो नंबर को देखो, वही स्टेप जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। 102 और 8 को देखो, बड़ा नंबर है 102, इसके उल्टे हाथ पर कोई साइन ही नहीं है, तो जिसके उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो बड़ा नंबर यहाँ प्लस का है, इसलिए अब मैं इनके आंसर में प्लस लगाऊंगा। अब दोनों के साइन देखो, इसका प्लस है और इसके उल्टे हाथ पे माइनस, उल्टे साइन आ रहे हैं, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस, तो इन्हें क्या करना है, माइनस करना है। तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो आपको 102 माइनस 8 करके रफ में करके देखना 94 मिलेगा। बचा कौन, माइनस का 21 बचा और नीचे क्या है 21। अगला वर्क आप क्या करेंगे, इन दोनों में फिर दोबारा देखो कि इन दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, बड़ी वैल्यू है 94 और उसके उल्टे हाथ पे क्या है प्लस, तो आंसर में भी क्या आना चाहिए प्लस। फिर दोनों के साइन देखो, दोनों के साइन, एक में तो प्लस लग रहा है और एक में लग रहा है माइनस। जब साइन उल्टे होते हैं तो उन्हें क्या करना होता है माइनस, तो 94 माइनस 21 रफ में करोगे तो आपको मिलेगा 73 अपॉन 21। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, इसे मिक्स्ड में कर लो। तो जब आप इसे मिक्स्ड में करोगे रफ में डिवाइड करके देख लेना, 21 से डिवाइड जब करोगे तो आंसर मिलेगा 3 होल 10 अपॉन 21। 21 से इसको क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है आपको और कुछ नहीं करना, और ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, या ये सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, ये आप खुद ट्राई करना। डी पार्ट देख लो, डी कैसे होगा। सबसे पहले तो हम मिक्स्ड को बदलें, 6 3 जा 18 और 1 19 अपॉन 3, 9 2 जा 18 होता है, 18 प्लस 1 19 अपॉन 9, प्लस 12 1 जा 12 होता है, 12 में 5 जोड़ो, 12 प्लस 5 17 अपॉन 12। अगला वर्क क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे 3 का 9 का 12 का, तो 12 है 2 के टेबल से कटने वाला, तो 2 से कटते हैं, 3 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 2 6 जा, अभी भी 2 से करते हैं, 3 तो नहीं हो पाएगा, 9 भी नहीं हो पाएगा, 2 3 जा। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 1 जा, फिर दोबारा 3 से करेंगे, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा कितना होता है 36, तो आपको 36 लिखना है। 3 के टेबल में 36 रफ में डिवाइड करके देख लेना, 12 बार आएगा 12 जा, उस 12 को ऊपर वाले 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, 4 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले 19 से, 12 3 जा 36, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 17 से। अब एक एक करके मल्टीप्लाई करनी है, 12 इंटू 19 करेंगे तो 12 इंटू 19 रफ में कर लेंगे तो 228 आएगा। ऐसे ही 19 इंटू 4 रफ में करेंगे तो 19 4 जा कितना आएगा 76, 17 इंटू 3 करेंगे रफ में तो आएगा 51 और अपॉन में 36 ही लिखा जाएगा। अब हम पहले इन दो को देखेंगे, इन दो में बड़ा नंबर कौन है 228, इसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन ही नहीं है, तो बड़े नंबर के लेफ्ट हैंड पे क्या है प्लस का नंबर है, ये लेफ्ट में कोई साइन नहीं था तो प्लस का है, तो आंसर में भी प्लस आना है। अब 228 प्लस का है और 76 के उल्टे हाथ पे माइनस है, उल्टे साइन हो तो इनको क्या करना होता है माइनस, तो आप 228 228 को और ये जो दूसरा नंबर है 76 इसको आप माइनस करें रफ में तो आपको आंसर मिलेगा 152। जिसको सॉल्व नहीं करा थर्ड वाला वो ऐसे ही लिख दो, अपॉन में क्या है 36। अब फिर दोबारा से आप इन दो में बड़ी डिजिट देखो, बड़ी डिजिट कौन है, अगर आप इनमें बड़ी डिजिट देखोगे 152 बड़ा है और 152 के लेफ्ट हैंड पर प्लस है, तो इसलिए बड़े नंबर का साइन आंसर में लगाएंगे प्लस, और दोनों के साइन उल्टे हैं, एक का साइन प्लस है दूसरे वाले का साइन माइनस है, तो इन्हें आप माइनस करोगे तो 152 में से माइनस करो 51 तो आपको आंसर मिलेगा 101, अपॉन में क्या है 36। अब आप क्या करेंगे, या तो इन्हें कट करें और अगर कट ना हो तो आप इन्हें मिक्स्ड में कर लें, तो ये कट नहीं हो पाएंगे तो हम इन्हें मिक्स्ड में कर लेंगे, तो मिक्स्ड में करके आएगा 5 होल 23 अपॉन 36, ये हो जाएगा आपका आंसर। जब आप इन्हें क्या करेंगे रफ में 36 के टेबल से 101 को डिवाइड, ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। क्वेश्चन क्या है कि आपको सम फाइंड करना है इनका, तो सबसे पहले तो हम सम फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं सम बराबर, सम में क्या करना होता है प्लस करना होता है, तो सारे फ्रैक्शंस को हम प्लस करेंगे, 3 अपॉन 13 प्लस
1 होल 5/26 प्लस 2 होल 7/39। ये पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को चेंज कर लेते हैं, तो ये होगा 3/13 प्लस 26 1 जा 26 होता है, 26 में 5 को ऐड करेंगे तो 31/26 प्लस 2 इंटू 39 करेंगे तो 39 2 जा रफ में करके देखना आप, 39 2 जा आएगा 78। उस 78 में ऊपर वाला 7 ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 85/39। अब इनको ऐड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 का, 26 का और 39। 2 के टेबल से 13 तो नहीं होता, 26 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 39 नहीं होगा। अब 2 के टेबल से हो गए हैं, 3 के टेबल से करते हैं। 3 के टेबल से 13 तो नहीं होगा, ये 13 भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये सारे 13 के टेबल से कटेंगे, 13 1 जा 13 1 जा 13 1 जा, तो एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 13 करेंगे तो 13 6 जा 78। तो एलसीएम जो आया वो अपॉन के नीचे लिखेंगे 78, 13 6 जा 78, उस 6 के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, 26 के 3 बार करें मल्टीप्लाई तो 26 3 जा 78, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 31 से, 39 2 जा 78, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 85 से, 6 3 जा करेंगे तो 18 आएगा, 31 3 जा करेंगे तो ये आएगा 93, 2 की 85 से करेंगे तो ये हो जाएगा 170/78। अब आप इन सबको ऐड कर लोगे रफ में, एक है आपका 18, दूसरा है आपका 93 और तीसरा 170, तो रफली इन तीनों को ऐड कर लें आप तो आपको आंसर मिलेगा 281/78। तो ये हमने अभी इन चीज़ों का सम फाइंड करा है। क्वेश्चन था इसका सम फाइंड करो, वो तो आ गया, ये आ गया आपका सम। फिर आगे कह रहा है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। अब यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करना एक रूल होता है, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है? द वैल्यू विच इज़ कमिंग आफ्टर फ्रॉम, मतलब जो वैल्यू फ्रॉम के बाद दी गई है उसको पहले लिखा जाए। तो देखो सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8, फ्रॉम के आगे क्या लिखा है? 8 लिखा है ना, तो हमें जो है डिफरेंस निकालने के लिए, अभी हमने क्या निकाला था? अभी हमने सम निकाला था। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट को ना हम डिफरेंस बोलते हैं, जैसे एडिशन को क्या बोलते हैं? एडिशन को सम कहते हैं। उसी तरह सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का मतलब डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम के बाद आने वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी और उसमें सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया जाएगा। सब्ट्रैक्ट किसको करना था? जो सम आया था। तो सम कितना आया था? 281/78। तो इसको माइनस करना है, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 78। 1 कितने जा 78 होता है? 1 के टेबल में 78 बार आएगा, उस 78 की 8 से मल्टीप्लाई, 78 1 जा 78, 1 की मल्टीप्लाई 281 से। अब आपको क्या करना है? 78 इंटू 8 करना है, तो 78 इंटू 8 करके आएगा 624, माइनस 1 इंटू 281 करेंगे तो आएगा 281/78। अब आप क्या करोगे? आप जो है इनको माइनस करोगे, 624 को और 281 को, तो रफ में इन्हें माइनस करना, 343 मिलेगा। अपॉन में क्या है? 78। अब आप इनको कट कर पाएँ तो कट करेंगे, और अगर कट नहीं होता तो आप इसे मिक्स्ड में कर लेंगे। तो मिक्स्ड में जब आप करोगे तो ये बन जाएगा 4 होल 31/78। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। हमने यहाँ जो सम निकाला था ना, इसको भी हम मिक्स्ड में कर सकते हैं। इतना छोड़ोगे तो भी करेक्ट है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मिक्स्ड में ही करना है। आप इतना छोड़ दो वो भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच बिगर इज दिस। क्वेश्चन में कहा है कितनी बड़ी है ये वैल्यू। आपसे पूछा जा रहा है ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है, किससे? सम से, इन 3 के सम से। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा सम। किन किन का सम? 4/15, 19/5, 4 होल 3/20।
तो इसको मिक्स्ड को बदलते हैं सबसे पहले 4/15, 19/5, 24 जा क्या होता है 80 + 3 करेंगे तो 83/20। नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है एलसीएम रफ में फाइंड कर लेना 5 का 15 का और 20 का। 2 के डबल से करेंगे 2, 5 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 2 10 जा। फिर 2 से करेंगे 5 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 2 5 जा 10। अब 5 से करेंगे या 3 से करते हैं, 5 से तो बाद में करेंगे, पहले 3 से करो क्योंकि 3 से 15 हो जाता है। 3 5 जा 15। अब 5 से कर लो, 5 1 जा 1 जा 5 1 जा। तो एलसीएम जो आया वो आया 5 3 जा 15, 15 जा 30, 32 जा 60। तो अपॉन के नीचे आपका क्या आएगा 60 आएगा। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसका टेबल पढ़ोगे 60 में। 15 4 जा 60, तो 4 के मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से। 5 के टेबल में 60 आप रफ में ना डिवाइड कर लेना, 5 के टेबल में 60 12 बार आएगा, तो 12 के ऊपर वाले 19 से मल्टीप्लाई। 23 जा 60 होता है तो 3 के ऊपर वाले 83 से मल्टीप्लाई। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 4 जा 16। अब रफ में 12 × 19 आप करेंगे तो 12 × 19 करके आएगा 228। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 83 से करेंगे रफ में तो बनेगा 249। अपॉन में क्या है 60। अब न्यूमरेटर वाली सारी वैल्यू ऐड कर लो, 249 है, 228 है और 16 है। रफ में लिख के आप इन्हें ऐड करना तो आपको आंसर मिलेगा 493/60। अगर ये कट सकते हैं तो इन्हें काटोगे, अदरवाइज़ मिक्स्ड में करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना छोड़ दें क्योंकि अभी हमें और आगे फर्दर सॉल्व करना है। जो फाइनल आंसर आएगा ना उसको मिक्स्ड में हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने अभी सम फाइंड करा है। अब आपको पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कितनी बड़ी है ये वैल्यू इस सम से। सपोज़ एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको 2 वैल्यू देता हूँ, एक वैल्यू देता हूँ 5 और एक वैल्यू देता हूँ 2। आप मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप इजीली बता दोगे कि सर ये तो 5 बड़ा है। अगर मैं पूछूं आपसे 5 जो है वो बड़ा तो है लेकिन कितना बड़ा है इससे, तो आप वो भी बता दोगे बहुत आसानी से कि सर 5 जो है ना वो 2 से 3 बड़ा है। तो कैसे पता चला कि आपको कि ये 5 जो है वो 2 से 3 ज़्यादा होता है। तो 5 में से 2 को जब आपने माइनस करा तब जाके आपको 3 मिला, यानी 5 2 से 3 जो ज़्यादा है वो कैसे आया, 5 में से 2 को माइनस करके, बड़ी में से छोटी को माइनस करके, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ भी वही करना है, वो पूछ रहा है कितनी बड़ी है ये वाली वैल्यू। तो साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वैल्यू जो है ना वो बड़ी है, आपको बताना है कितनी ज़्यादा है। तो बड़ी वैल्यू ये है तो इसको आप पहले लिखो 12 होल 1/2, ये बड़ी वैल्यू थी। आपसे पूछा था ये कितनी ज़्यादा थी, किससे, सम से, जो आपने सम फाइंड करा था उससे। तो बड़ी वैल्यू ये है, इसमें से माइनस कर दो सम को, और माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम। 12 2 जा 24 और 1 25/2 माइनस 493/60। एलसीएम लेंगे तो 2 और 60 का एलसीएम क्या आएगा 60 ही आएगा। 2 के टेबल में 60 30 बार आता है, 30 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 25 से, माइनस 60 1 जा 60 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 493 से। अब नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा क्या होता है 75, तो 0 भी आएगा, ये लास्ट की जो 0 है वो भी लगाएंगे। तो 750 माइनस 493/60। अब आप क्या करेंगे, इनको माइनस करोगे 750 को और 493 को, तो आपको आंसर मिलेगा 257/60। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आप इसको मिक्स्ड में कर लो। जब आप इसे मिक्स्ड में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 होल, ये आ जाएगा 17/60। रफ में करके देखना, जब आप रफ में डिवाइड कर लोगे 60 से 257 को तो यही मिलेगा आपको 4 होल 17/60। 17 कौन है, रिमाइंडर, जो नीचे आता है ना रिमाइंडर वो ऊपर आता है। होल में आने वाला पार्ट ये होता है जो डिवाइड करके क्वोशिएंट बनता है, तो ऊपर 4 आएगा। देख लो, करके दिखा देता हूँ। 64 जा क्या होता है 240, और जब आप माइनस करोगे 240 को तो 17 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अपॉन के नीचे 60 था तो अपॉन के नीचे तो 60 ही आना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यह है कि आप फिलअप में क्या भरो, ए भरो। जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसे आप ए लिखो,
तो आपको ये ए फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल टू के राइट हैंड पर ए नज़र आ रहा है, इक्वल टू के राइट साइड पर है ए, तो राइट साइड पे और कोई नंबर या वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सारे नंबर्स को कहाँ कर दो, लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि इक्वल टू के राइट हैंड पे अल्फ़ाबेट ए है, इसलिए सारी न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर्स हैं वो लेफ़्ट पे कर दो। जैसे 3/8 पहले से ही लेफ़्ट पे था, प्लस का 5/12 भी पहले से ही लेफ़्ट पे था, प्लस का 1/4 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1/4 और इक्वल में रह जाएगा ए। तो सारे के सारे नंबर्स एक साइड पर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनको प्लस और माइनस करने के लिए। तो आप रफली 12 का, 8 का और 4 का एलसीएम लोगे, 8, 12 और 4 का, 2 के टेबल से हो जाएंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1। अब 3 से 3 1 जा 3 1 जा 1 तो ऐसे ही आ गया था, 3 1 जा 3 यहाँ हो गया और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। 8 कितने जा 24 होता है, 8 3 जा होता है, उस 3 के ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई। 12 कितने जा 24 होता है, 2 जा, 2 के ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई। 4 कितने जा 24 होता है, 4 6 जा, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 से, और इक्वल में आपका ए है जो हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6 अपॉन 24 और इक्वल में दूर लिखे ए जो हमें फाइंड करना है। ये भी लेफ़्ट हैंड पे देखो क्या साइन है, प्लस, ये भी लेफ़्ट हैंड पे क्या है, प्लस। तो हमें हमेशा नंबर के लेफ़्ट हैंड पे देखना होता है कि क्या साइन है। तो दोनों में लेफ़्ट हैंड पे प्लस है ना, तो जब दोनों में सेम साइन है, एक जैसे हैं, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे और साइन किसका लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का। तो इनमें बड़ी कौन है, 10 बड़ा है, 9 छोटा। 10 के साइन पे प्लस है तो हम आंसर में भी प्लस लगाएंगे। शुरू में प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता। तो 10 + 9 19 हो जाएगा, तो प्लस का 19 लिख दो या डायरेक्ट 19 लिख दो, वो भी करेक्ट है। -6/24 इक्वल ए। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 19 में से 6 गया 13/24। तो फाइनल आंसर जो ए पार्ट का आया वो आया 13/24। तो इस तरह से आप ये 6 का ए पार्ट करेंगे। बी पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने ए में करे हैं। अब सी पार्ट देखो, सी पार्ट में भी यहाँ जो फिलअप है, पहले आप उसमें एक अल्फ़ाबेट ले लें, लेट्स टेक हेयर ए। तो आपको यहाँ फाइंड ए करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि ए इक्वल टू के कहाँ पर है, ये रहा इक्वल टू साइन, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर है और राइट हैंड साइड पे नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर लेफ्ट पे ले आओ। तो इसका कोई साइन नहीं था 4 का, तो प्लस का था, लेकिन जब उधर आएगा तो माइनस लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 होल 11/14 प्लस 2 होल 5/9, प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा और इक्वल में रह जाएगा ए। अगला बार क्या करेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे तो ले लो आप 1, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 14 3 जा क्या होता है 42, 42 में 11 को ऐड कर लो तो 53/14 प्लस 2 × 9 क्या होता है 18, 18 में 5 को ऐड कर लो, 18 + 5 23/9 माइनस 4/1 इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, एलसीएम लोगे 14 का, 9 का और 1 का। तो आप जब एलसीएम लोगे ना, रफ में करके देखना, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 14 का, 1 तो नहीं लेना, 14 और 9 का लेना है बस। तो 14 और 9 का एलसीएम 126 आएगा, करके देखेंगे आप रफ में। 14 के टेबल में 126 9 बार आता है, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 53 से होगी। 9 के टेबल में 26 कितनी बार आएगा, रफ में डिवाइड करके देख लेना आप, तो आपको आंसर मिलेगा 14। उस 14 के ऊपर वाले 23 से मल्टीप्लाई होगी। अब 1 है यहाँ, 1 के टेबल में 126 कितनी बार आएगा, 1 के टेबल में तो कोई भी नंबर उतनी बार आता है, तो ये माइनस का साइन तो ऐसे ही लगा दो। 1 के टेबल में 126 बार इंटू ऊपर वाला 4 इक्वल में क्या है ए। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 53 से, तो 9 × 53 करेंगे तो 477 बनेगा। ऐसे ही 14 × 23 करेंगे तो 14 × 23 करके 322 बनेगा। ऐसे ही 126 की करेंगे 4 से, तो 126 × 4 504 बनेगा। अब ऑन में 126 है और इक्वल टू ए। इसके लेफ्ट हैंड पे कोई साइन ही नहीं तो प्लस का है, इसके भी लेफ्ट हैंड पे प्लस है। जब दोनों ही प्लस के हैं तो आंसर
दोनों को प्लस करके आएगा, सेम जैसे साइन हो तो आपको प्लस करना है। तो 7 + 2 9, 7 + 2 9, 4 + 3 7, तो 799 आएगा। और साइन बड़े वाले नंबर का लगाते हैं, बड़ा वाला है 477 जो कि प्लस का है, तो लेफ़्ट हैंड पे प्लस आएगा। कंपलसरी नहीं है बिल्कुल शुरू में प्लस लगाना, लगा देते हो तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है आपका, ठीक है। आगे बचा कौन, माइनस का 504 बचा, अपॉन में क्या बचा 126, और इक्वल में क्या है ए। इनको आप क्या करोगे, इनको आप करोगे माइनस, किस किस को माइनस करना है, एक है आपका 799 और दूसरा है आपका 504। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 295 अपॉन में क्या है 126 इक्वल ए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इन्हें कट कर सकते हैं तो कट कर लें, और अगर ना कट हो तो आप इसे मिक्स्ड में कर लें, वो आपकी चॉइस है। तो मिक्स्ड में करेंगे हम क्योंकि ये कट नहीं हो पाएगा। तो जब आप इसे मिक्स्ड में करोगे ना तो ये बनेगा 2 होल 43 अपॉन 126, 2 होल 43 अपॉन 126। तो ये हो गया आपका ए का आंसर, मतलब यहाँ फिलअप में क्या भरना है 2 होल 43 अपॉन 126 भरना है। तो इस तरह से आप ये तीनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई का है। ए पार्ट मैंने सॉल्व कर रखा है, ये आपका ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8 क्वेश्चन, सॉरी पार्ट नंबर बी नहीं है, ये क्वेश्चन 8 है। तो 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम स्टेप जो हमने प्रीवियस पार्ट्स में प्रीवियस क्वेश्चन में सीखे हैं वही स्टेप फॉलो करने हैं। 8 भी वैसे ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर 9 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो ये मैंने एलसीएम 18 निकाल रखा है। तो हम अपॉन के नीचे क्या लिखेंगे 18। 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 2 जा, उस 2 के ऊपर वाले 23 से मल्टीप्लाई, माइनस 1 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 18 बार, उसकी ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस तो लगा दिया हमने, प्लस 18 1 जा 18, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 13 से होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 46, 18 इंटू 3 करोगे तो ये बनेगा 54, प्लस 13 1 जा करोगे तो ये बनेगा 13, अपॉन में क्या है 18। ये जो दो हैं पहले इन दो को सॉल्व करोगे आप, और इन दो को सॉल्व किस तरह करोगे आप, सबसे पहले इन दो में ग्रेटर वैल्यू जो है उसका साइन यूज़ करोगे। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस पार्ट्स में सिखाया है इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हमें बड़ी डिजिट का साइन लेना होता है जो उसके लेफ्ट हैंड पे है। तो देखो बड़ी कौन है इनमें, इनमें बड़ी है 54, 46 तो छोटा है, तो 54 के लेफ्ट हैंड पर क्या साइन है, माइनस का साइन है 54 के लेफ्ट पर। तो हम आंसर में भी क्या लगाएंगे माइनस, जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लगाएंगे। अब दोनों के साइन देखेंगे, 46 के उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, 54 के ऊपर पीछे क्या है माइनस। तो जब दोनों साइन उल्टे होते हैं प्लस और माइनस, तो आपको क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो आप दोनों को माइनस करोगे, एक है आपका 54 और दूसरा 46, तो रफली इन दोनों को माइनस करें तो आंसर बनेगा 8 प्लस 13 अपॉन 18। अगला स्टेप क्या है, इन दोनों को फिर दोबारा चेक करें कि इनमें ग्रेटर कौन है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्टेप में बताया वही, 8 और 13 में ग्रेटर कौन है 13, 13 के उल्टे हाथ पे क्या साइन है प्लस, तो आंसर में भी बड़ी डिजिट प्लस का साइन आना है। अब दोनों के साइन देखो, 8 के उल्टे हाथ पे माइनस है, 13 के उल्टे हाथ पे प्लस, दोनों के साइन उल्टे हैं, अपोजिट हैं। जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमें माइनस करना होता है। तो आप इन दोनों को माइनस करो तो ये बनेगा 5 अपॉन 18। तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन 8 का है वो है 5 अपॉन 18। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है। तो ये मैंने आपका 9th का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है आपको, आप इसे खुद ट्राई करना, और नहीं समझ आए तो ये मैंने सॉल्यूशन दे रखा है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 10 11 भी वही हैं सिंप्लीफाई वाले। ये 10 का सॉल्यूशन है, ये मैंने कर दिया है 10th क्वेश्चन। ये 11th का सॉल्यूशन है, इसका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। 12th भी बिल्कुल सेम है, ये मैंने सॉल्व नहीं करा है, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल सेम वे में 10th और 11th भी हैं जैसे अब हम 12th करेंगे। तो देखो कैसे होगा ये। तो सबसे पहला काम, 10 और 12 मल्टीप्लाई होंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो 12 10 जा 120 प्लस 1 121 अपॉन 12। 6 की 1 से करेंगे तो 6 1 जा क्या होता है 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन 6, माइनस 15 2 जा क्या होता है 30, 30 प्लस 7 37,
अब आप इन तीन का लोगे एलसीएम, तो रफ में आप एलसीएम ले लो किस किस का, 12 का, 6 का और 15 का। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15। 2 के टेबल से करेंगे 2 3 जा 6, 3 ऐसे 15। अब 3 के टेबल से करेंगे 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा। अब 5 के टेबल से करेंगे 5 1 ऐसी 1 ऐसी 5 1 जा 5। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 5 की 3 से करोगे तो 5 3 जा क्या होगा 15, 5 इंटू 3 15, 15 टू जा 30, 30 टू जा 60। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60। 12 कितने जा 60 होता है 5 जा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 121 से। 6 10 जा 60 होता है तो 10 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से। 15 4 जा 60 होता है, 4 की ऊपर वाले 37 से मल्टीप्लाई। अब अगला वर्क क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की 121 से, तो 5 इंटू 121 आएगा 605। 10 इंटू 7 करेंगे तो 70। ऐसे ही 4 इंटू 37 रफ में कर लेंगे तो आंसर बनेगा 148 अपॉन 60। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहले इन दो को सॉल्व करो, थर्ड वाले को छोड़ दो, वो बाद में करेंगे। पहले इन दो को सॉल्व करेंगे और इनमें वही स्टेप जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ग्रेटर कौन है 70 और 605 में 605, और जो ग्रेटर होता है उसके लेफ्ट हैंड पे क्या साइन है उसे भी देखना है, कोई साइन ही नहीं है तो प्लस है ये। तो आंसर में भी बड़े नंबर 605 के सॉल्यूशन जो 605 है उसका जो साइन था लेफ्ट पे वो आंसर में लगाएंगे। अब दोनों के साइन देखो, 605 के लेफ्ट पे प्लस, 70 के लेफ्ट पे माइनस, दोनों साइन उल्टे साइन है, उल्टे हों तो आपको क्या करना है माइनस करना है। तो आप 605 में से 70 को माइनस करोगे तो रफ में करके देखना 535 आएगा। बचा क्या माइनस का 148, वो ऐसे ही लिख दो अपॉन 60। अब फिर दोबारा वही स्टेप रिपीट करो, दो चीज़ है ये, बड़ी ये है और इसका साइन क्या है प्लस, तो जो बड़ी डिजिट होती है ना उसका साइन हम आंसर में लगाते हैं तो प्लस लगा देते हैं। अब दोनों के साइन देखने हैं, अभी तो हमने सिर्फ बड़ी डिजिट का साइन देख के आंसर में साइन लगाया। अब दोनों देखो, इसके लेफ्ट पे प्लस है, इसके लेफ्ट पे माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो आप 535 में से माइनस करोगे 148 को तो आंसर मिलेगा 387 अपॉन में क्या है 60। अब हम इसे क्या करेंगे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, या ये कट सकता हो तो कट करेंगे। तो ये 3 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3 पूरा ख़त्म हो गया। अब 8 की बारी, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 2 और 7 27, 3 9 जा, इसे भी 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 0। तो आपका आंसर आया 129 अपॉन 20। अब इसे मिक्स्ड में कर लो, तो जब आप इसे मिक्स्ड में कर लोगे तो ये बनेगा 6 होल 9 अपॉन 20। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। सेम वे में आप 11th और 10th भी करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।